मैं आज के YouTube के द्वारा आप सबको फिर से उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मौका मेरे लिए उन्होंने दिए हैं कि मैं YouTube के ज़रिए आपके सामने मैं आने पाया हूँ। आप सबको हमारा मसीही नमस्कार। प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। आगे समाचार ये है कि परमपिता परमेश्वर हर एक इंसान को जीरो से हीरो बनाना चाहता है। जीरो से हीरो बनाने का मतलब है कि वो आपका गिरी हुई अवस्था से आपको ऊंचा उठाना चाहता है। और इसलिए मैं उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप प्रभु के बातों को आप ध्यान से आप मनन करें या ध्यान से उन बातों पर आप मनन करें ताकि वो वचन आपके जीवन को ऊंचा उठा सके। जैसा कि लिखा हुआ है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 2 वचन में लिखा हुआ है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। फिर से एक बार इस वचन को मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूं। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इस वचन ये बात जो है बाइबल के अंदर में आया है और इसलिए पवित्र आत्मा से अभिषेक होके प्रभु के सेवक लोग इसे लिखे हैं कि आने वाला दिन में जो प्रभु के लोग हैं या प्रभु के से दूर हैं उन सारे लोगों के पास ये बात पहुंच जाए। क्या कौन सी बात? कि प्रभु चाहता है कि आत्मिक उन्नति के साथ साथ और भी बातों में उन्नति करने की आवश्यकताएं हैं। आज वास्तव में अगर कोई व्यक्ति भला चंगा रहना चाहता है तो उनको आत्मिक उन्नति के साथ साथ और भी बातों में उन्नति करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज बहुत सारे ऐसे प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, भाई लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो कि केवल आत्मिक रूप के आत्मिक बातें केवल करते हैं, आत्मिक ही बात को करते हैं। ठीक है, आत्मिक बात को करना ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, पर जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं उनके लिए आत्मिक तौर से काम भी करना होगा। आत्मिक तौर से काम करने का मतलब है कि प्रभु के आज्ञा के अनुसार हम अपने हर काम पर ध्यान दें। और जब हम हर काम में ध्यान देते हैं तो हमारा जीवन में परमेश्वर का आत्मा का शक्ति जो है प्रवेश करता है और उस काम में सफलता देने का पूरा गारंटी हो जाता है। श्रोतागण, इस आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमें और भी बात में उन्नति करने का मतलब है कि जैसे आर्थिक रूप से उन्नति करना, राजनैतिक रूप से उन्नति करना, सामाजिक रूप से उन्नति करना, ये सारे के सारे प्रभु का वचन में ही है। लेकिन लोग इसको अलग समझते हैं और अलग समझने की वजह से ही हम उसे
यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सारी बातें, जो सब बातों में उन्नति करना है, वो अलग से इसका टॉपिक देकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब हम ये कहना चाहते हैं बहुत ही जल्दी में कि आर्थिक उन्नति के संबंध में प्रभु यीशु मसीह क्या बोले। वहां लिखा हुआ है कि 2 कोरिन्थ 8 अध्याय उसका 9वां वचन में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो कि उसने धनवान होकर भी उसने कंगाल हो गया, धनी होकर वो कंगाल हो गया कि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। मेरे प्रिय लोग, अगर इस बात को अगर हम देखेंगे तो सबसे ये आर्थिक बातें हैं, ये आर्थिक स्थिति से संबंधित है। यानी प्रभु जो है हमें आर्थिक रूप से ऊंचा उठाना चाहता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लूका 4 अध्याय में आएंगे और उस 18 और 19वां वचन में ये बात लिखा हुआ है कि प्रभु की आत्मा मुझ में है, इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, और इसलिए मुझे भेजा गया है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कि प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार हो। मेरे प्रिय लोग, अगर इस वचन को आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उस आर्थिक रूप से गिरे हुए लोगों के सामने पहुंचा है, और यह सबसे पहला प्रचार है। आराधनालय में जाकर यहूदियों के आराधनालय में गए और तब उनके बीच में इस बात को बोले। क्यों बोले? कि ये जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से गिरे हुए लोग हैं, ये जब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगी तो उनका ध्यान जो है अपने ही आर्थिक स्थिति में रहेगा, और इस प्रकार से उनका जो सोच है, उनका जो मेंटलिटी है, वो आर्थिक वस्तुओं से ही संबंधित रहेगा। यानी अपने पेट से या अपने जरूरत से वो उसी में ही इन्वॉल्व रहेगा। उनका माइंड जो है, सोच जो है, बस यही बात में लगा हुआ रहेगा। कौन सा बात? मत्ती 6 का 33-31 पद से है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हैं? तो अब रही बात कि अगर उनके दिमाग में यही बात घुसा हुआ रहेगा तो फिर प्रभु का गहराई की बात को या और भी बात में वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि उनकी जरूरत तो पूरी नहीं हो रही है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आर्थिक उन्नति के तरफ हमें पूरा ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम प्रभु का महिमा स्तुति जो है आत्मा और सच्चाई से कर सकें। जब हम प्रभु की महिमा करने बैठते हैं, हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती है कि कल क्या खाएंगे, हम कौन सा कैसा कपड़ा पहनेंगे, हमारा घर नहीं है, हम कहाँ रहेंगे। आप जरा सोचिए, अगर उस हालत में अगर आराधनालय में वो बैठा हुआ है तो उनका जो सोच है, चाहे इच्छा है, यही चाहेगा कि प्रभु से हमको कैसे मिलेगा, क्या कि हमारा अन्न धन कैसे मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, जब वो चीज का पूर्ति हो जाएगा तो वो पूरा रीति से स्वतंत्र होकर प्रभु का महिमा करेगा। विचार उनका, तन और मन सब प्रभु के तरफ रहेगा, क्योंकि उनकी जरूरतें हर तरह से पूरा हो गया है। आज हम सभी भाई और बहनों को परमेश्वर आर्थिक रूप से भी उन्नति करने का सलाह देता है,
उन्नति करने के संबंध में आगे बढ़ाना चाहता है। और इसलिए हम आज के यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप जरूर इस आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करके आप ऐसे बातों को मांगे जिससे कि आप उस आर्थिक क्षेत्र में आप आजादी प्राप्त कर सके, यानी आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप हर प्रकार से उन्नति करें और भला चंगा रहे। यिर्मयाह 33 का 3 वचन में यह बात लिखा हुआ है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रिय श्रोतागण, मैं चाहता हूं कि आप